नमस्कार किसान भाइयों। तो आज का जो ये वीडियो है आपके लिए ये एक कंपैरिजन का वीडियो बनाया गया है कि कोई भी भाई जिसको स्वराज 855 ट्रैक्टर लेना हो तो वो स्वराज 855 से अच्छा ऑप्शन उसके लिए और क्या हो सकता है, या ड्यूस फार के ट्रैक्टर में स्वराज के मुकाबले क्या ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जिससे किसान भाई उन चीज़ों को समझे और उसके बाद में वो चीज़ें तोल ले और उसके बाद में अपना ट्रैक्टर लेने का फैसला करे कि उसे कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो कंपैरिजन है इसके अंदर हमने जो टैगलाइन दी है, किसान भाई क्यों ड्यूस वार के ट्रैक्टर को खरीदे। तो बढ़ते हैं अभी हम इसी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्वराज 855 भी 50 एचपी का ट्रैक्टर है और ड्यूस फॉर एग्रोमैक्स 50 ई भी 50 एचपी का ट्रैक्टर है। और दोनों ट्रैक्टरों की फ़ोटो आपने इससे पहले वाली साइड में देख ली होगी। और तो हम बात करें कि तो हम बात करें दोनों 50 एचपी के ट्रैक्टर हैं तो इनमें क्या अलग अलग विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन की टेक्नोलॉजी दोनों ट्रैक्टरों में कैसी है। तो स्वराज 855 के अंदर कॉमन हेड आता है इंजन के अंदर। कॉमन हेड का मतलब है जहां पर ब्लॉक के ऊपर आप देखोगे 3 सिलेंडर अगर इन ट्रैक्टर है तो तीनों के तीनों हेड जो हैं 3 के 3 सिलेंडर कॉमन होंगे, एक ही हिस्सा उनका हेड का खुलेगा जो जिसकी वजह से वो कॉमन हेड रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे ड्यूस वार के अंदर। तो ड्यूस वार के अंदर अगर 3 सिलेंडर इंजन ट्रैक्टर है तो उसके हेड जो तीनों के अलग अलग होंगे, मतलब एक हेड दूसरा हेड और तीसरा हेड एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं है। तो उससे आपको क्या फायदा होगा, तो उससे आपको क्या फायदा होगा, अलग अलग हेड होने से इंजन का रख रखाव यानी कि जब मेंटेनेंस की हम बात करते हैं कोई दिक्कत हो जाती है तो मेंटेनेंस जो है वो कम होती है। वो कैसे कम होती है, जैसे आपके ट्रैक्टर के अंदर इंजन डाउन हो गया है तो कॉमन हेड वाले ट्रैक्टर के अंदर जब इंजन को खोलना होता है तो उसके सारे का सारा कंप्लीट तीनों हेड इकट्ठे होते हैं तो सारा कंप्लीट खोलना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि आपके सिंगल एक ही हेड में दिक्कत होती है लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है कॉमन हेड वाले ट्रैक्टर में कि आप अलग अलग हेड ओपन कर पाओ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका टाइम, आपकी लेबर का खर्चा दोनों बढ़ जाते हैं। और दूसरी साइड अगर हम देखें, जो अलग अलग हेड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अगर किसी भी एक साइड के हेड में दिक्कत है तो उसी हेड को खोला जाता है, जिससे आपका टाइम और पैसा यानी कि जो उस पर खर्चा लगना है, जो सामान लगना है, लेबर लगनी है, वो कम हो जाती है। तो उससे उसका रख रखाव जो है वो कम रहता है, मेंटेनेंस जो है कम रहती है। तो ये फायदा जो है आपको ड्यूस फार के ट्रैक्टर में मिलेगा। और स्वराज ट्रैक्टर में कॉमन हेड आता है तो ये फायदा आपको स्वराज के ट्रैक्टर में नहीं मिल पाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंजन के अंदर ही, इंजन के अंदर कूलिंग का क्या सिस्टम है। तो स्वराज 855 के अंदर अगर हम बात करें तो उसके इंजन के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट होती है, वो क्रैंकशाफ्ट जो इंजन के चैम्बर के अंदर जो तेल होता है, उसी तेल को वो घूमते हुए नीचे से उठा के ऊपर पिस्टनों की तरफ फेंकती रहती है, जिससे वो पिस्टनों के अंदर हीट को सोखती है, साथ की साथ में चिकनाई प्रदान करती है जिससे कि वो घिसावट ना ले। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें ड्यूस फार ट्रैक्टर में क्या तकनीक है। इस ट्रैक्टर के अंदर कूलिंग स्प्रे जेट टेक्नोलॉजी यूज की गई है। और कूलिंग स्प्रे जेट टेक्नोलॉजी क्या होती है दोस्तों, हर पिस्टन के नीचे, मतलब 3 सिलेंडर अगर है तो उसके नीचे, हर सिलेंडर के नीचे एक एक नोजल लगी होगी जिसको कूलिंग स्प्रे जेट बोलते हैं। 3 सिलेंडर है तो 3 नोजलें लगी होंगी। तो वो क्या करती है, जो चैम्बर के अंदर तेल होता है उस चैम्बर के तेल को उठा के
लगातार पिस्टनों के नीचे छिड़काव करती रहती है, जिससे ये फायदा होता है कि उसके इंजन के अंदर चिकनाई भी भरपूर मात्रा में रहती है और गर्मी को वो ज्यादा सोख पाता है, जिससे उसके अंदर ज्यादा मात्रा में हीट नहीं बनती और वो तेल खराब नहीं होता या कोई भी इंजन के अंदर नुकसान नहीं होता। तो ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है ड्यूस फार में जो यूज की गई है, और ये स्वराज 855 के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है। स्वराज 855 में जो नॉर्मल ट्रैक्टरों में आती है वही टेक्नोलॉजी है। तो ये इंजन कूलिंग की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है ड्यूज में। अब हम बात करते हैं कूलेंट गैलरी। तो आज के टाइम पे हर कंपनी के ट्रैक्टर के अंदर कूलेंट का प्रावधान दिया गया है। तो स्वराज 855 के अंदर भी कूलेंट डलता है और ड्यूस फार ट्रैक्टर में भी कूलेंट डलता है, लेकिन इन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। तो वो तरीका अलग कैसे है? स्वराज 855 में पहले जो कूलेंट होता है वो 3 सिलेंडर अगर इंजन है तो पहले सिलेंडर के अंदर जाएगा कूलेंट, वहां से निकल के दूसरे सिलेंडर में जाएगा और वहां से निकल के फिर तीसरे में जाएगा, और फिर उसके बाद वापस पहला दूसरा और तीसरा उसी तरीके से वो कूलिंग करता रहेगा। लेकिन ड्यूज में क्या होता है कि कूलेंट जो जाना होता है वो पैरेलल जाएगा। मतलब अगर 3 सिलेंडर इंजन है तो तीनों सिलेंडरों को एक समान टेम्परेचर का कूलेंट एक साथ में मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है ड्यूस फार में कि पहले में जाए फिर वहां से निकल के दूसरे में फिर वहां से निकल के तीसरे में। तो इससे ये फायदा होता है कि एक समान टेम्परेचर का कूलेंट जब इंजन के अंदर जाता है तो वो ज्यादा गर्मी को सोखता है, वो उसको ठंडा ज्यादा रख पाता है, तीनों सिलेंडरों के अंदर जो हीट है वो बैलेंस रख पाता है। लेकिन स्वराज के अंदर ऐसा नहीं है, जो पहला दूसरा और तीसरा तरीके से कूलेंट को घुमाता है, जिसकी वजह से पहले में कम गर्म होगा कूलेंट, उसके बाद दूसरे में ज्यादा गर्म हो जाएगा, तीसरे में और ज्यादा गर्म हो जाएगा, फिर वो और गर्म फिर पहले में आएगा, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उन ट्रैक्टरों के इंजन की लाइफ कम हो जाती है, कूलिंग ज्यादा नहीं हो पाने की वजह से। तो उनके हर हेड के अंदर आप देखेंगे तो टेम्परेचर मिसमैच होगा, अलग अलग होगा। लेकिन ड्यूस फार के अंदर वो फर्क बहुत कम होगा, क्योंकि ये एक समान टेम्परेचर का कूलेंट तीनों हेडों के अंदर जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो आपको स्वराज में नहीं मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि ऑयल जेट स्प्रे जेट की कूलिंग की बात हो गई, कूलेंट पैरेलल वाटर गैलरी की बात हो गई, तीसरी जो है जो हर ट्रैक्टर में लगा होता है, वाटर बॉडी के ऊपर एक फैन लगा होता है। तो वो फैन जो है वो वहां से हवा काट के हवा इंजन के ऊपर फेंकता है, जिससे इंजन को कूलिंग मिले। मतलब इसको एयर कूलिंग बोलते हैं। यही सिस्टम आपका ड्यूस वार ट्रैक्टर में भी होता है, लेकिन वो उससे थोड़ा सा अलग क्या होता है, ड्यूस वार ट्रैक्टर के अंदर एल्यूमिनियम की फैन यूज की जाती है, जिसकी वजह से वो लाइट वेट होता है और वो अपनी डिग्री नहीं खोता, जिसकी वजह से वो ज्यादा हवा काट पाता है स्वराज ट्रैक्टर के मुकाबले। तो जो स्वराज ट्रैक्टर में फैन लगा होता है वो या तो लोहे का मिलेगा या प्लास्टिक का मिलेगा, वो एल्यूमिनियम का नहीं मिलता, जिसकी वजह से लोहे के फैन के अंदर उसका खुद का वजन हो जाता है, कुछ उसके ऊपर मिट्टी चिपकती है जिसकी वजह से और भारी हो जाता है, और वो प्रॉपर तरीके से हवा काट के इंजन को ठंडा नहीं रख पाता। ऐसे ही अगर प्लास्टिक का फैन होता है तो प्लास्टिक के फैन में क्या होता है कि वो जब लगातार हवा काटता है तो गर्म होता है, पंखा गर्म होता है, तो जो प्लास्टिक है वो अपनी जो डिग्री पे मुड़ा हुआ होता है वो डिग्री कम कर देता है गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से वो ट्रैक्टर के इंजन के ऊपर अच्छे तरीके से हवा काट के हवा नहीं डाल पाता है और इंजन को अच्छे से ठंडा नहीं कर पाता है। तो इससे इसके मुकाबले ड्यूस वार के अंदर एल्यूमिनियम का जो पंखा है वो ज्यादा हवा काटता है, हल्के वजन का है, जिसकी वजह से इंजन को ज्यादा कूलिंग देता है और इंजन की लाइफ उस कूलिंग की वजह से बढ़ती है।
तो दोस्तों ये जो फीचर है, ये जो ड्यूस फार में है, ये स्वराज में नहीं है, तो ये एक अच्छा फीचर है ड्यूस फार के अंदर। फिर अगर हम बात करें इंजन की, हमने बात कर ली, तो ट्रैक्टर चलाने में आराम की बात करते हैं अगर हम, तो जो शो है ट्रैक्टर की, शो का डिजाइन की अगर हम बात करें, स्वराज के ट्रैक्टर के अंदर जो शो का डिजाइन है वो इस तरीके का डिजाइन है कि उसके सामने वाली जाली के ऊपर हवा अंदर एंटर करती है और वहां से वो रेडिएटर के अंदर जाके फिर पीछे फैन के अंदर से वो आगे इंजन की तरफ जाती है। तो वो जो जा रही हवा वो डायरेक्ट उसके बाद पैरों तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से कोई भी भाई लगातार काम करता है तो उसके पैरों के अंदर गर्म हवा लगातार आती रहती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाता है या फिर उसका शरीर के अंदर दिक्कत महसूस होती है पैरों के अंदर गर्मी की वजह से। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो उस ट्रैक्टर की शो उतार देगा ताकि वो जो हवा गर्म पीछे पैरों तक आ रही है वो साइड से निकल जाए। इसके उलट अगर ड्यूस फार में बात करें तो ड्यूस फार में क्या मिलता है, ड्यूस फार के शो का डिजाइन ऐसा है कि वो आगे से उसका फेस, जो उसका आगे से चेहरा है वो साइज में छोटा है और उसके ऊपर, शो के ऊपर जाली दे रखी, जो तीनों तरफ में जाली लगी हुई है, वो वहां से हवा खींचता है और वो ठंडा करके साइड में हवा डाल देता है, ना कि पैरों की तरफ। तो इससे ये फायदा होता है कि जो ड्राइवर चलाने वाला कस्टमर, किसान भाई या ड्राइवर जो भी चला रहा है, उसको चलाने में परेशानी नहीं होती। वो, उसके पैरों में अगर गर्म हवा नहीं आ रही है, वो आराम से अगर चला पा रहा है तो वो ज्यादा टाइम तक उस ट्रैक्टर पे बैठ के अपना काम निपटा सकता है। तो और उसके लिए किसी भी तरीके से उसकी शो उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो ये फीचर है ये भी स्वराज में नहीं है और ये फीचर भी ड्यूस फार में ज्यादा है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। साइड शिफ्ट गियर एक आरामदायक फीचर होता है। गियर तो चाहे आप बीच वाले, सेंटर वाले गियर लगाओ चाहे साइड के लगाओ, काम तो उनका एक ही है, लेकिन वो आपके आराम के अंदर फर्क डालते हैं। तो जो स्वराज का ट्रैक्टर है वो सेंटर गियर ऑपरेटेड ट्रैक्टर आता है, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबली बैठ के गियर चेंज नहीं कर सकते, आपको मुड़ना तुड़ना ज्यादा पड़ता है। और वहीं अगर हम बात करें ड्यूस फार ट्रैक्टर के अंदर, तो ड्यूस फार ट्रैक्टर के अंदर साइड शिफ्ट गियर आता है और जब आप सीट के ऊपर बैठते हैं तो आपके हाथों की पकड़ में बिना ज्यादा हाथ लंबे फैलाए आप उन गियरों को आराम से बदल सकते हैं। जैसे आप चेयर पे बैठते हैं उसी तरीके से आप उसकी सीट पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं। जो आपको आराम मिलेगा उससे आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं, थकान आपको कम महसूस होगी। तो ये भी एक बड़ा अच्छा फीचर है ड्यूस फार ट्रैक्टर के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर के अंदर डीजल पंप की कौन सी तकनीक यूज की गई है, तो हम बात करें स्वराज ट्रैक्टर के अंदर बात करें, तो हम बात करें स्वराज ट्रैक्टर के अंदर माइको बोश कंपनी का डीजल पंप आता है, जिसको इनलाइन एफआईपी पंप भी कहा जाता है। तो दोस्तों उस पंप में क्या होता है, उसके अंदर कंप्लीट पंप के अंदर सारा मैकेनिज्म एक साथ दिया होता है और जो ड्यूस फार ट्रैक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये माइको या बोश का पंप ना देके ड्यूस फार खुद का अपना एक गवर्नर सिस्टम देता है, जो डीजल पंप की तरह ही होता है लेकिन उसकी वर्किंग अलग होती है। और जो पंप होते हैं ड्यूस फार के अंदर, जितना सिलेंडर इंजन है उसके हिसाब से, एक सिलेंडर के हिसाब से एक पंप होता है। इसका मतलब अगर 3 सिलेंडर है तो इसके 3 पंप होंगे और इन तीनों को कंट्रोल करेगा गवर्नर। तो इसका क्या फायदा होता है दोस्तों, जैसे अगर पहले दूसरे या तीसरे किसी भी सिलेंडर के ऊपर, किसी भी एक के ऊपर या दो के ऊपर लोड ज्यादा है, तो जिनके ऊपर लोड ज्यादा है उनको उसी हिसाब से तेल दे दिया जाता है और जिस पे लोड कम है उसको नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से डीजल की एवरेज जो है
वो अच्छी आती है, और एक्शन जो है ये गवर्नर लेता है, जो कि बहुत तेजी से एक्शन लेता है, जिसकी वजह से अगर ट्रैक्टर आरपीएम तोड़ रहा हो तो वापस आरपीएम को गेन करवा देता है। और वहीं हम बात करें स्वराज ट्रैक्टर के अंदर, तो स्वराज ट्रैक्टर के अंदर जो पंप है उसकी वर्किंग गवर्नर के मुकाबले लेट होती है, और वो गवर्नर के मुकाबले इतने परिपूर्ण तरीके से, सक्षम तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो एक फिक्स फ्यूल डिलीवरी देता है। और वो खाली या लोड के अंदर ट्रैक्टर चलता है तो अक्सर भाई कह देते हैं कि हमारा ट्रैक्टर खाली में और लोड में बराबर ही तेल लेता है। लेकिन ड्यूस वार के अंदर इससे अलग सिस्टम है। इसके पंप के साथ में गवर्नर के साथ जो मैकेनिज्म होता है, उनका जैसा लोड होता है वो वैसे उसकी तेल की डिलीवरी देते हैं। बढ़ता है तो बढ़ा देते हैं, कम होता है तो कम कर देते हैं। उससे किसान भाई को डीजल में एवरेज के तौर पे बचत हो जाती है। ये बहुत अच्छा फीचर है जो ड्यूस वार ट्रैक्टर में है। अब हम बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के लीक प्रूफ होने में क्या तकनीक यूज की गई है। तो हम दोस्तों देखते हैं, जैसे स्वराज ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है कि दो हिस्से जुड़ते हैं, जहां पर वहां पर हर जगह आपको गैस्केट यानी कि पैकिंग मिलेगा गत्ते का। लेकिन क्या होता है, ड्यूस वार ट्रैक्टर के अंदर ऐसा कोई पैकिंग सिस्टम नहीं होता। उसके फेस टू फेस जहां दो हिस्से जुड़ रहे होते हैं वहां पर लिक्विड लिक्विड के थ्रू वो फेस टू फेस मिला दिया जाता है। मतलब वहां पर आपको कोई पैकिंग देखने को नहीं मिलता है, वो फेस टू फेस जोड़ दिया जाता है। तो अगर ऐसा है तो फिर उसके बाद वहां से लीकेज भी नहीं होगी, क्योंकि हम देखते हैं जिस ट्रैक्टर में पैकिंग होता है तो वो गर्म और ठंडे के हिसाब से कुछ टाइम के बाद में वो फूल जाता है या कट जाता है, जिसकी वजह से लीकेज बनती है। तो ड्यूस वार ट्रैक्टर के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से फिर उसका सीधा फायदा आपकी जेब के ऊपर जाता है। मतलब आपको बार बार ट्रैक्टर को मेंटेनेंस के लिए लेके नहीं जाना होता पैकिंग वाले ट्रैक्टर के मुकाबले, तो उससे बचत होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी खासियत ड्यूस वार ट्रैक्टर की है। फिर अगर हम बात करते हैं तो ब्रेक्स की, अगर हम बात करें तो स्वराज कंपनी कहती है कि उनके ट्रैक्टर के अंदर तेल में डूबे हुए, जिसको हम ऑयल इमर्स्ड ब्रेक बोलते हैं, वो देते हैं। तो दोस्तों जब ऑयल इमर्स्ड ब्रेक हम जो दे रहे हैं, और उसमें एक सिस्टम क्या होता है कि उसके अंदर जो ब्रेक जो डिस्क होती है वो तेल में डूबी रहती है, जिसकी वजह से उनकी घिसाई कम होती है। तो ये फीचर तो अच्छा फीचर है। लेकिन अगर हम बात करें तेल वाले ब्रेक के अंदर जो पैडल होता है उसके पास एक रोड दी होती है, जिससे आप ब्रेक को कम या ज्यादा जो आपका पकड़ कर रहा हो उनको आप बराबर करवा सकते हो, क्योंकि वो मैनुअली काम करता है, इसलिए वो रोड दी होती है। लेकिन इसके मुकाबले मुकाबले अगर हम ड्यूस वार में देखें तो ड्यूस वार ट्रैक्टर के अंदर भी तेल में डूबे हुए हैं, लेकिन पावर ब्रेक है। पावर ब्रेक क्या होता है कि हमेशा वो तेल के प्रेशर के दबाव से ही ऑपरेट होते हैं। उसमें आपको कोई रोड नहीं मिलेगी जिससे आपको ब्रेक को कम या ज्यादा एडजस्ट करवाना पड़े। वो अपने आप उस चीज को कम या ज्यादा को खत्म करके एक समान ब्रेक लगाते हैं रोड के ऊपर या खेत में, जिनको आपको एडजस्ट करवाना नहीं पड़ता, वो खुद एडजस्ट होते रहते हैं अपने आप तेल के प्रेशर के अनुसार। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है, जिससे मेंटेनेंस भी नहीं बनती है और ब्रेकिंग भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ट्रैक्टर किसी भी साइड खिंचता नहीं है। तो ये फीचर भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है ड्यूस वार ट्रैक्टर के अंदर स्वराज ट्रैक्टर के मुकाबले। फिर हम अगर बात करें तो ब्रेक पैडल का डिजाइन, तो दोस्तों ब्रेक पैडल का डिजाइन भी बहुत महत्व रखता है।
और ये महत्व क्यों रखता है इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ब्रेक पैडल नीचे से उठे हुए होते हैं, जब हम उनको पुश करते हैं तो उनको पुश करने में एक तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, दूसरा हमें अपनी पीठ का सहारा लिए बिना हम उनको दबा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर, हम लगातार लंबे समय तक अगर काम कर रहे हैं तो उसमें थकान महसूस होने लग जाती है, जिससे हम लंबे टाइम तक काम करते हैं तो हम अपना शरीर, थकावट भरा हमारा शरीर होता है, तो हम अगले दिन लेट काम स्टार्ट कर पाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम बात करें ड्यूस फार के अंदर क्या होता है, ड्यूस फार ट्रैक्टर के अंदर कार की तरह सस्पेंडेड पैडल दिए होते हैं। सस्पेंडेड पैडल के अंदर दोस्तों उनको दबाने में जोर कम आता है और आपको जो सीट के बैक रेस्ट है उसका ज्यादा सहारा नहीं लेना पड़ता, जिसकी वजह से आपको थकावट कम महसूस होगी और आप लंबे टाइम तक काम कर पाएंगे। एक और इसके अंदर खास बात आती है, ड्यूस फार ट्रैक्टर के अंदर जो पावर ब्रेक्स होते हैं वो दो पावर ब्रेक आते हैं। जैसे आपने कार में देखा होगा कि हैंड ब्रेक अलग होता है और पैर का ब्रेक अलग होता है, ऐसे ही ड्यूस फार ट्रैक्टर में भी दोस्तों एक हैंड ब्रेक अलग दिया होता है और पैरों के ब्रेक्स अलग होते हैं। लेकिन हैंड ब्रेक तो अगर हम बात करें स्वराज में भी है, बट जो स्वराज में हैंड ब्रेक या किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर में जो हैंड ब्रेक होता है वो उसकी पोजीशन से कहीं पे भी दे रखी हो, वो लास्ट में आपके पैर वाले पैडल को ही लॉक करता है शाफ्ट के थ्रू। मतलब कि ब्रेक तो देखने में दो है लेकिन काम सिर्फ एक ही ब्रेक करता है। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम ड्यूस फार में बात करें तो ड्यूस फार ट्रैक्टर के अंदर आपको दो अलग अलग ब्रेक मिलते हैं। तो दोस्तों है ना मजेदार बात, तो ये तो बड़ा अच्छा फीचर दे रखा है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ। तो ये हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर लिफ्ट की सेंसिंग या कंट्रोल की। तो दोस्तों ये भी ट्रैक्टर के अंदर एक अहम हिस्सा होता है जो जमींदार भाई के बहुत काम की चीज है। ट्रैक्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं स्वराज के अंदर ADDC ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल 3 पॉइंट सेंसिंग मिलती है। और वही ड्यूस फार में बात करें तो इस ट्रैक्टर में भी हमें ADDC 4 पॉइंट सेंसिंग मिलती है। इसमें फर्क है, ड्यूस फार ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों 4 पॉइंट सेंसिंग आपको मिलती है और स्वराज में 3 पॉइंट सेंसिंग मिलती है। लेकिन ADDC ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल दोनों में मिलता है। लेकिन अब इससे क्या फर्क पड़ता है 3 पॉइंट सेंसिंग और 4 पॉइंट सेंसिंग से? तो स्वराज के अंदर 3 पॉइंट सेंसिंग मिलने से क्या होता है कि जो इंप्लीमेंट को गहराई चाहिए, कंट्रोल चाहिए, वो ड्यूस फार ट्रैक्टर में स्वराज से बेहतर मिलेगा, क्योंकि ड्यूस फार ट्रैक्टर के अंदर 4 पॉइंट सेंसिंग मिलती है। और ड्यूस फार ट्रैक्टर के अंदर एक ऑप्शन जो है वो एक्स्ट्रा ये मिलता है कि उसके अंदर एक फ्लोट का ऑप्शन दिया होता है लिफ्ट के लीवर के अंदर। वो फ्लोट का ऑप्शन क्या करता है दोस्तों, जैसे आप रोटावेटर चला रहे हैं, रोटावेटर या रोटरी टिलर जिसको हम बोलते हैं, तो हम जब उसको चलाते हैं तो हमें उसके लिए गहराई चाहिए होती है, हमें उसमें सेंसिंग नहीं चाहिए होती है। तो हम ज्यादा गहराई के लिए अगर अपने दोनों लीवर डाउन करते हैं, पोजिशनिंग और ड्राफ्ट दोनों, तो ड्यूस फार ट्रैक्टर में जो फ्लोट ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो जहां से फ्लोट स्टार्ट हो जाता है, अगर आपने फ्लोट में लीवर कर दिया, मतलब पूरा नीचे कर दिया, फ्लोट में कर दिया, तो वहां आपको गहराई तो मिल जाएगी लेकिन वहां आपको सेंसिंग नहीं देगा। तो दोस्तों इससे ये फायदा होता है कि आपकी सेंसिंग जो रोड है, कंट्रोल रोड है, उसके ऊपर बेवजह हर वक्त दबाव नहीं बना रहता, जिससे वो मेंटेनेंस नहीं मांगता। वहीं हम बात करें स्वराज में, तो स्वराज में अगर हम फ्लोट का ऑप्शन नहीं होता
तो फ्लोट का ऑप्शन नहीं होने से अगर उसके दोनों लीवर नीचे डाल के अगर कोई भाई रोटरी टिलर या रोटावेटर चलाता है तो उसकी सेंसिंग के ऊपर भी पूरा दबाव बना रहता है, कंट्रोल के ऊपर। तो ये जो ऑप्शन आपको मिलता है ड्यूस फार के अंदर, एक उससे अच्छा ऑप्शन मिलता है जिससे उसके अंदर मेंटेनेंस भी नहीं बनती और हमारा काम भी अच्छे से निपट जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात हम करते हैं दोस्तों लिफ्ट उठाने की क्षमता किस ट्रैक्टर की कितनी है। तो हम बात करते हैं ट्रैक्टर, स्वराज ट्रैक्टर के अंदर। तो स्वराज ट्रैक्टर के अंदर जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है दोस्तों वो 1700 केजी मिलती है। और वहीं हम बात करें ड्यूसवार ट्रैक्टर के अंदर, तो ड्यूसवार ट्रैक्टर के अंदर 2250 केजी लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है, जो कि मैं ये समझता हूं कि अपनी श्रेणी के अंदर सबसे ज्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी है। और हम स्वराज के मुकाबले बात करें तो अब लगभग 550 केजी एक्स्ट्रा लोड ड्यूस फार की लिफ्ट उठा सकती है। तो दोस्तों अब लिफ्टिंग कैपेसिटी का फायदा कहां होता है। पहले तो जो इंप्लीमेंट आते तो वो इतने ज्यादा हैवी नहीं होते थे कि उनके लिए ज्यादा हाई लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली लिफ्टों की जरूरत पड़ती हो। लेकिन अभी आजकल जो इंप्लीमेंट्स आ रहे हैं जैसे कि सुपर सीडर हो गया, तो सुपर सीडर में अगर हम बीज डाल दें और उसको कंप्लीट करें तो लगभग 10.5 से लेके 12, 12.5, 13 क्विंटल तक वजन हो जाता है। तो उसको उठाने के लिए तो लिफ्टिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वरना जिसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कम होगी तो वो कुछ टाइम के बाद में मेंटेनेंस की तरफ भागेगा। तो दोस्तों ज्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी होने के कारण ड्यूज ट्रैक्टर तो इसको आराम से उठा लेगा और बिना मेंटेनेंस के आपका काम निपटा देगा। लेकिन स्वराज ट्रैक्टर के अंदर लिफ्टिंग कैपेसिटी कम होने के कारण परेशानी बनेगी और जिसकी वजह से आपको आपकी मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगी। और एक फीचर जो ड्यूस फॉर ट्रैक्टर के अंदर एक्स्ट्रा आता है जो स्वराज में या किसी अन्य ट्रैक्टर में आप नहीं मिलेगा, वो दोस्तों ये है कि आपने ट्रैक्टर का इंजन जैसे ही बंद किया और आपने लिफ्ट ऊपर ही छोड़ दी, तो आप उस लिफ्ट को नीचे लीवर से या कैसे भी आप सोचो नीचे कर दें तो वो नीचे नहीं आएगी। वो जहां है ट्रैक्टर ड्यूस फार का इंजन आपने स्टॉप किया, वो उस लिफ्ट को वहीं के वहीं पोजीशन पे लॉक कर देता है। अब उस कंडीशन में चाहे उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो या वो विदाउट इंप्लीमेंट के लिफ्ट ऊपर की हो, जिसकी वजह से अगर आप कोई इंप्लीमेंट उसके ऊपर टांगते हैं और लिफ्ट ऊपर छोड़ देते हैं तो स्वराज ट्रैक्टर के अंदर वो लिफ्ट जो है धीरे धीरे अपने आप या किसी भी अन्य ट्रैक्टर के अंदर वो लिफ्ट धीरे धीरे सुबह तक नीचे आ जाएगी। बट ड्यूस फॉर ट्रैक्टर में क्या होगा दोस्तों, आपने जिस पोजीशन पे स्टार्ट में लिफ्ट को जहां छोड़ा और वहां आपने ट्रैक्टर बंद कर दिया छोड़ के, तो वो उसी पोजीशन पे लिफ्ट को होल्ड कर देगा। मतलब आप बंद ट्रैक्टर में चाहे लीवर हिलाए या कुछ भी कीजिए वो लिफ्ट वहां से हिलेगी नहीं। तो ये तो दोस्तों बहुत एक अच्छा फीचर है, बिकॉज किसी किसान भाई को रोटावेटर के ब्लेड बदलने या कोई और इंप्लीमेंट से जुड़ा हुआ काम करना हो तो उसके लिए तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है सेफ्टी वाइज कि वो अपना काम कर सकते हैं और वो नीचे नहीं आएगी, उनको कोई और ताम झाम लगाने की जरूरत नहीं है उसको ऊपर होल्ड करवाने के लिए। तो ड्यूस फॉर स्वराज से आपने जैसे पीछे के फीचर्स आपके साथ चर्चा करते आ रहे आप देख रहे हैं, तो काफी सारे फीचर्स में ड्यूस फॉर ट्रैक्टर स्वराज ट्रैक्टर से अधिक प्रदान करता है। तो हम बात करें अगले फीचर की, तो अगला फीचर जो है अब बात करते हैं गियर बॉक्स के ऊपर। तो दोस्तों गियर बॉक्स के अंदर हम बात करें तो स्वराज देता है 8+2 मींस लो एंड हाई गियर बॉक्स का ऑप्शन, और ड्यूस फॉर ट्रैक्टर देता है 8+2 लो हाई और 12+3 लो हाई एंड सुपर रिडक्शन गियर का ऑप्शन। मतलब ड्यूस फॉर ट्रैक्टर के गियर बॉक्स के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 8+2
लो एंड हाई के अंदर, और 12+3 लो हाई एंड सुपर रिडक्शन के अंदर। तो जैसे हम बात करें दोस्तों सुपर रिडक्शन का क्या फायदा होता है, या सिर्फ लो हाई क्यों नहीं दे दिया जाता। तो ड्यूस फॉर ट्रैक्टर में लो हाई भी मिलता है, स्वराज में लो हाई ही मिलता है, ड्यूस फॉर ट्रैक्टर के अंदर सुपर रिडक्शन गियर भी मिलता है। तो सुपर रिडक्शन गियर का ये फायदा होता है, जैसे कोई हम हैवी इंप्लीमेंट चला रहे हैं और वो इंप्लीमेंट ट्रैक्टर की स्पीड जो है ज़्यादा है और आपका इंप्लीमेंट बार बार चोक हो रहा है, जैसे कि स्ट्रो रिपर की हम बात करते हैं। तो दोस्तों आप अगर लो में चल रहे हैं, पीछे जो आपकी स्ट्रो रिपर चल रही है उसके अंदर जो वो भूसा है वो गीला हो गया है नमी की वजह से, तो आपकी ट्रैक्टर की स्पीड अगर ज़्यादा चलाएंगे आप, तो वो बार बार आपकी स्ट्रो रिपर चोक होगी और आपको बार बार क्लच लेना पड़ता है। लेकिन ड्यूस फार के अंदर जो सुपर रिडक्शन गियर बॉक्स दिया होता है, उस सुपर रिडक्शन गियर के अंदर भी आपको 4 स्पीड एक्स्ट्रा मिलती है, जो आपको जैसा आपके पीछे नमी बढ़ती जाए उसके हिसाब से आपको गियर का ऑप्शन देती है, जिसकी वजह से आपको बार बार क्लच को प्रेस नहीं करना पड़ता और जिसकी वजह से आपकी क्लच की मेंटेनेंस नहीं बनती और आपका काम भी अच्छे तरीके से होता है और आपके जो ट्रैक्टर की माइलेज है वो भी खराब नहीं होती। और वहीं हम बात करें स्वराज ट्रैक्टर के अंदर, तो स्वराज ट्रैक्टर के अंदर सिर्फ लो हाई का गियर बॉक्स ऑप्शन दिया होता है और उसमें सुपर रिडक्शन का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो किसान भाई ये स्ट्रो रिपर या सुपर सीडर जैसे इंप्लीमेंट चलाते हैं, तो उनके अंदर उनको बार बार क्लच लेनी पड़ती है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, तेल की एवरेज भी खराब होती है और मेंटेनेंस भी बढ़ती है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत शानदार फीचर मिलता है आपको ड्यूसवार ट्रैक्टर के अंदर। आप चाहे तो लो हाई का गियर बॉक्स जो स्वराज के पैटर्न का सेम गियर बॉक्स है वो ले सकते हैं, या उससे एडवांस 12+3 सुपर रिडक्शन गियर बॉक्स का ऑप्शन भी लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इससे अगले फीचर की तरफ, जो कि गियर बॉक्स के अंदर जो लुब्रिकेशन की टेक्नोलॉजी है, वो क्या क्या टेक्नोलॉजी दोनों ट्रैक्टरों में यूज की गई है वो समझते हैं। तो जैसे कि हम बात करें दोस्तों, स्वराज ट्रैक्टर के अंदर लुब्रिकेशन सिस्टम जो ट्रैक्टर स्टार्ट होने के बाद में जब हम गियर लगाते हैं, तो जो गियर लगाने के बाद जो गियर ट्रैक्टर चलता है तो गियर बॉक्स में नीचे की तरफ जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है वो गियर्स के साथ लग के नीचे एंड ऊपर मूवमेंट में आता है, जिससे गियर नीचे गियर बॉक्स ऑयल के अंदर डूब के चलता है। लेकिन जब वो ट्रैक्टर हम स्टार्ट करते हैं तो ऊपर का हिस्सा तो लेकिन वहां पर उस टाइम पे सूखा होता है। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम बात करें ड्यूस फॉर ट्रैक्टर क्या देता है, ड्यूस फॉर ट्रैक्टर कंपनी क्या करती है, टॉप शाफ्ट लुब्रिकेशन आपको प्रोवाइड करती है ट्रैक्टर के अंदर, जो क्या करता है जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं आप, वैसे ही वो टॉप शाफ्ट के थ्रू गियर के ऊपर से ही तेल को गियर्स के ऊपर छिड़कना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके ट्रैक्टर के गियर कहीं से भी सूखे नहीं चलते। सूखे नहीं चलने की वजह से आपको मेंटेनेंस नहीं आएगी। तो ये तो एक फायदे की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जो कि आपको स्वराज ट्रैक्टर के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो स्वराज ट्रैक्टर के अंदर गियर की मेंटेनेंस भी ड्यूस फॉर ट्रैक्टर के मुकाबले ज्यादा रहेगी। बहुत बढ़िया फीचर है दोस्तों ये भी, और बड़ा काम का फीचर है ये। तो लंबे तौर के ऊपर हम बात करें तो बहुत कम मेंटेनेंस इस ट्रैक्टर में आपको मिलेगी। फिर हम बात करते हैं फिर हम बात करते हैं पीटीओ के ऊपर। तो पीटीओ दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं आजकल जो इम्प्लीमेंट आ रहे हैं और पीटीओ से रिलेटेड जो इम्प्लीमेंट आ रहे हैं, उनके अंदर ट्रैक्टर्स में पीटीओ एचपी भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो पीटीओ एचपी
तो जिस ट्रैक्टर में दोस्तों ज़्यादा पीटीओ एचपी होगी वो ट्रैक्टर ज़्यादा हैवी इंप्लीमेंट कम इंजन एचपी का होते हुए भी ज़्यादा हैवी इंप्लीमेंट चला सकेगा अपनी श्रेणी में और ट्रैक्टर की अपेक्षा। तो दोस्तों जैसे कि हम बात करें स्वराज 855 ट्रैक्टर के पीटीओ एचपी जो है वो 42.7 पीटीओ एचपी आपको स्वराज 855 के 50 एचपी ट्रैक्टर में मिलेगी। लगभग हम बात करें तो 7 से 8 एचपी आपको लगभग कम मिलती है इंजन एचपी की मुकाबले। और वहीं हम ड्यूसवार ट्रैक्टर के अंदर अगर बात करें तो ड्यूसवार ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों 46.7 पीटीओ एचपी आपको ड्यूसवार ट्रैक्टर 50 एचपी के ट्रैक्टर में मिलती है। तो ड्यूसवार ट्रैक्टर में दोस्तों आपको 46.7 पीटीओ एचपी मिलती है जो 50 एचपी की श्रेणी के अंदर अन्य कंपनियों के ट्रैक्टरों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसका मतलब जिस 50 एचपी की श्रेणी के अंदर ज्यादा पीटीओ एचपी होने के कारण आप इसके ऊपर औरों के मुकाबले बड़े हैवी इंप्लीमेंट आसानी से चला पाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको बड़ा एचपी का ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों, क्योंकि जितना हम बड़ा एचपी ट्रैक्टर पीटीओ एचपी बड़ी लेने के चक्कर में लेते जाएंगे तो उसी हिसाब से हमारा जो छोटे उपकरण हमें चलाने हैं उसके अंदर तेल की एवरेज खराब मिलेगी या खाली चलेंगे तो उसमें खराब मिलेगी। तो इसके मुकाबले हम ड्यूस फार में बात करें तो ड्यूस फार में पीटीओ एचपी हमें ज़्यादा मिलती है अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले। तो ये हैवी इंप्लीमेंट भी आसानी से चला पाएगा और उसी एचपी के हिसाब से चला देगा, जिसकी वजह से ये तेल में बचत स्वराज ट्रैक्टर के मुकाबले आपको ज़्यादा देगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इससे अगले और आखिरी फीचर की तरफ, जो कि आपको एक ऐसा फीचर है जो आपको स्वराज ट्रैक्टर के अंदर जो नहीं मिलता। और वो क्या है दोस्तों कि आप किसी भी ड्यूस फार ट्रैक्टर कोई भी टू व्हील ड्राइव 45 एचपी से लेके 80 एचपी तक का ड्यूस फार ट्रैक्टर जो है आप उसको कभी कभी भी टू व्हील को फोर व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंपनी से अगले फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का हिस्सा खरीदना है और उसे लगवाना है, और बाकी सारी फिटमेंट स्टैंडर्ड दी गई है पहले ही ट्रैक्टर के अंदर। तो दोस्तों आज आप छोटे इंप्लीमेंट या जो इंप्लीमेंट आप आज के हिसाब से चलाने हैं, आपने टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले लिया, और आप भविष्य के अंदर अगर आप इंप्लीमेंट बड़े करते हैं तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये आपका फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बन जाएगा और उन बड़े इंप्लीमेंट्स को आसानी से चला देगा, जिससे आपको बार बार ट्रैक्टर बदलने में जो पैसा खराब करना पड़ता है वो खराब नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही शानदार और काम का फीचर है जो किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर में आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स हमने आपके साथ में आज साझा किए हैं, ये वो पॉइंट्स है जो किसान भाई स्वराज 855 लेने की इच्छा रखता है तो वो इन पॉइंट्स को समझे। जो आपको ये पॉइंट्स है आपको स्वराज 855 ट्रैक्टर के अंदर नहीं मिलेंगे, ये आपको ड्यूस फार ट्रैक्टर के अंदर मिल रहे हैं। तो आप दोस्तों इन चीज़ों के अंदर दोनों ट्रैक्टरों को तोलिए, समझिए, फिर उनके रेट का फ़र्क क्या है उसको समझिए, और उसके मुकाबले कौन क्या ज़्यादा कौन क्या कम दे रहा है वो समझिए, और आपके काम की चीज़ कौन सी है वो समझ के आप अपने ट्रैक्टर खरीदने का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा सिर्फ मकसद ये है इन वीडियो को साझा करने का कि हम किसान भाई को एक सटीक जानकारी दें और किसान भाई को जागरूक बनाएं, ताकि वो जो भी ट्रैक्टर चुने वो अच्छे से सोच समझ के एक सही चुनाव करे, जिससे उन्हें बार बार ट्रैक्टर बदलने की समस्या का सामना ना करना पड़े, और वो जो उनकी बचत है उस बचत को अपने घर में सहेज के रख पाए।
तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना प्यार साझा कर सकते हैं। कोई जानकारी आपके मन में सवाल है, उसके जुड़ी हुई आप जानकारी लेना चाहें, तो वो आप हमसे कमेंट के तौर पे सवाल करके पूछ सकते हैं, या हमें फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों के ऊपर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हैं, तो वहाँ पर आप सामने डॉयज़ फॉर हिसार सर्च कीजिएगा, आपको हमारा पेज, चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इसके अलावा आप अगर हमें फ़ोन के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं, हमारा पता जानना चाहते हैं या ईमेल आईडी जानना चाहते हैं, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है दिखाई दे रही है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको समझ आई होगी, और ये आपके एक ट्रैक्टर को खरीदने से पहले चुनाव करने के अंदर काफ़ी हद तक आपकी सहायता करेगी। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और अन्य किसान भाइयों को भी जागरूक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।